हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स? अभी भारत और मालदीव्स के बीच में एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। उसका टोटल अमाउंट कितना है? क्वेश्चन ने पूछा टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट है $757 मिलियन। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? ये बेसिकली एक टाइप का लोन है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री को देती है। तो इसमें जैसे यूएस डॉलर में लोन दिया तो उसको जो रिटर्न करेगा वो कंट्री, वो किसी दूसरी करेंसी में भी रिटर्न कर सकता है। तो इस केस में इंडिया मालदीव्स के बीच में ये मालदीव्स इंडिया को आईएनआर में रिटर्न करेगा और इसका लोन इंटरेस्ट भी मार्केट रेट से काफ़ी कम रहता है। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किस फ्रेमवर्क के तहत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन भी इसमें से पूछ सकता है। इस फ्रेमवर्क के तहत ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है और इसमें भारत की तरफ से आरबीआई एंटर कर रहा है इस एग्रीमेंट में। ये प्रोवाइड कराएगा मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी को एक तो $400 मिलियन और उसके एडिशन में $357 मिलियन। तो इसमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट पूछा था तो वो हो जाएगा $757 मिलियन। और एक पॉइंट और, इसमें सीबीआई, भारत की सीबीआई ने मालदीव्स की एंटी करप्शन कमीशन के साथ एमओयू साइन किया है और मालदीव्स में रुपे कार्ड भी लॉन्च किया गया है। हु लॉन्च्ड एसियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स? एशियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स, ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह ने। और ये कहाँ लॉन्च किया है? ये किया एक इवेंट में, डेफ कनेक्ट 4.0, यहाँ पे लॉन्च किया गया था। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा met the president of the Maldives मोहम्मद मुइज़ू as a part of which initiative? किस इनिशिएटिव के तहत बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा मिले प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स के साथ? तो ये इसका करेक्ट आंसर है नो बीजेपी। What recently change did the Union Health Minister make to the monthly nutrition support for tuberculosis patients under the निक्षय पोषण योजना? तो ये निक्षय पोषण योजना क्या है? ये ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स को सपोर्ट देने के लिए पोर्टल बनाया गया था भारतीय सरकार द्वारा। इसके तहत एक अमाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पेशेंट्स को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या चेंजेस किए हैं मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट में फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स? तो इसका आंसर है बी, इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 1000। पहले 500 दिया जाता था, अब उसको इंक्रीज करके 1000 रुपीज कर दिया गया है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है इंडिया के? जेपी नड्डा। Recently, NCERT has tied up with which company to ensure access to original NCERT textbook at the printed price? NCERT ने किसके साथ टाई अप किया है अपने टेक्स्ट बुक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए? तो ये किया है अमेजोन के साथ। NCERT ने अमेजोन के साथ टाई अप किया है। और इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। Which models of Boeing 737 are banned under the DGCA advisory? Recently DGCA ने एक एडवाइजरी निकाली है जिसमें बोइंग 737 के कुछ मॉडल्स पर नो यूज बैन लगा दिया है। वो क्यों लगाया है? क्योंकि इनके कुछ मॉडल्स में एक रडर नाम का कुछ कंपोनेंट होता है
जिस वजह से लो विजिबिलिटी में लैंडिंग जैमिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है वो कौन से मॉडल्स हैं जिनको DGCA द्वारा बैन कर दिया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर है बोइंग 737 NG एंड मैक्स। द करेक्ट आंसर इज बोइंग 737 NG एंड मैक्स। What has the University Grants Commission instituted to recognize original and exceptional research work? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया अवार्ड सिस्टम कह सकते हैं इसको, ये स्टार्ट किया है आउटस्टैंडिंग रिसर्च, एक्सेप्शनल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। तो इसका नाम है PhD एक्सीलेंस साइटेशन। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है PhD एक्सीलेंस साइटेशन में। इसमें 5 स्ट्रीम्स ली गई हैं, साइंस, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन लैंग्वेजेस, और एक और है वो है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी इस अवार्ड के लिए पर स्ट्रीम से एक एक रिसर्च सेलेक्ट करेंगे, टोटल 5, और ये भेजेंगे UGC में। फिर वहां से जो कमेटी होगी वो पर स्ट्रीम में 2 रिसर्चर्स को सेलेक्ट करेगी फॉर अवार्ड। What is the India's current ranking on the Academic Freedom Index? इंडिया की करंट रैंकिंग क्या है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में? तो इंडिया की करेक्ट रैंकिंग है कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। द करेक्ट आंसर इज कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स ये किस रिपोर्ट पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है फ्री टू थिंक। ये फ्री टू थिंक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2024 में, इस पे ये रैंकिंग बनाई गई थी। और इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? पब्लिश्ड बाय स्कॉलर्स एट रिस्क, राइट? Who has been signed as the global brand ambassador for Bank of Baroda? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और BOB के MD और CEO का नाम क्या है? देबदत्त चंद। BOB के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ये है वडोदरा में, राइट? Who has taken over the Vice Chief of Air Staff? भारत का वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बना है, किसको बनाया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है एयर मार्शल SP धरकार। एयर मार्शल SP धरकार भारत के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? वो है अमरप्रीत सिंह, AP सिंह। AP सिंह इज द चीफ और वाइस चीफ SP धरकार। और इंडिया ने भी एयरफोर्स डे बनाया है, कौन सी डेट को बनाया है? 8 अक्टूबर को। What is the theme chosen for 92nd इंडियन एयरफोर्स डे? 92nd इंडियन एयरफोर्स डे की थीम क्या थी जो सेलिब्रेट किया गया था 8 अक्टूबर को? इसकी थीम थी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 92nd इंडियन एयरफोर्स डे की थीम थी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO has commenced its 77th regional committee session for Southeast Asia in which city? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी सेशन किस सिटी में गठित किया है? ये किया है न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। और इसको चेयर किसने किया है 77th रीजनल कमेटी सेशन की? ये किया है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने, श्री JP नड्डा।
who jointly received the Nobel Prize for Physiology for their discovery of मिरना mRNA। तो इसका करेक्ट आंसर है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन। दीपा कर्माकर इज associated with which sports? दीपा कर्माकर एसोसिएटेड है जिम्नास्टिक्स के साथ। और ये भी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये भारत की बहुत फेमस जिम्नास्ट हैं जिन्होंने रियो 2016 ओलंपिक्स में 4th पोजीशन पर आई थी जिम्नास्ट के वॉल्ट इवेंट में 4th पोजीशन पे। और इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता हुआ है। विच डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज द नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम? तो ये नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम क्या है? तो ये अवार्ड दिए जाते हैं रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यहाँ के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो बेसिकली एक पोर्टल बनाया गया था 2015 में अनुभव नाम का, जिसमें आप अपनी एक्सपीरियंस सबमिट कर सकते थे। तो अभी 2025 के लिए ये भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम घोषित किया है। तो इसमें रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ अपना एक्सपीरियंस पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है इसको ऑर्गेनाइज कौन सा डिपार्टमेंट करवाता है? तो इसको करवाता है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। The Indian naval ship Tir Shardul, along with Indian Coast Guard ship Veera, from the first training squadron of Indian Navy, have successfully arrived in which of the following countries? इंडिया की 3 शिप तीर, शार्दुल और वीर, ये कौन सी कंट्री में भी अराइव हुए हैं, पहुंचे हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर है ओमान। ओमान में मस्कट, राइट। Who has been appointed as the India's next ambassador to France? इंडिया का, भारत का अगला एम्बेसडर फ्रांस के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया संजीव कुमार सिंगला। संजीव कुमार सिंगला को भारत का एम्बेसडर घोषित किया गया फ्रांस के लिए। Who won the mixed trap bronze medal at the World Junior Shooting Championship? ये कहाँ हो रही है वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप? ये हो रही है लीमा, जो कि कैपिटल है पेरू की। अब इस इवेंट में किसने ये मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने। और भारत में किसने पार्टिसिपेट किया था इसमें? शार्दुल विशाल एंड सबीरा हारिस। करेक्ट आंसर इज इंडिया। वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 अक्टूबर। इसकी थीम थी यूनिकली सीपी। सेरिब्रल पैल्सी डे क्या होता है? सेरिब्रल पैल्सी डे, सेरिब्रल मतलब ब्रेन, पैल्सी मतलब मसल वीकनेस। तो एक ऐसी डिसीज है जिसमें ब्रेन मूवमेंट, बैलेंस, पोस्चर, ये सब मेंटेन नहीं कर पाता है। तो इसके अवेयरनेस के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 6 अक्टूबर को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।